फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस की जो चैप्टर 5 है, इसके महत्वपूर्ण एक टॉपिक को देखेंगे, जिसके तहत आज हम जानने वाले हैं कि भारतीय संसद जो है, इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, संसद क्या करती है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम सब ये चर्चा कर चुके हैं कि भारत में संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि संसद का एक्चुअली क्या कार्य होता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर संसद ना हो तो वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, लोकतंत्र में जो संसद की भूमिका है, लोकतंत्र में संसद को लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। और संसद का जो महत्वपूर्ण कार्य है, वो एक प्रकार से अगर आप देखें तो लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो संसद के बारे में अगर हम चर्चा करें तो भारत में, भारतीय संविधान में जो संसद के गठन का जो प्रावधान है, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जो प्रावधान है कि संसद का किस प्रकार से गठन होगा, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत है। और इसमें जब हम आर्टिकल 80 की बात करते हैं तो आर्टिकल 80 में जो है, यह राज्यसभा के संरचना के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। और आर्टिकल जो 81 है, इसमें लोकसभा की संरचना के बारे में बात किया गया है कि किस प्रकार से लोकसभा का गठन होगा, लोकसभा की क्या संरचना होगी। परंतु यहाँ पे हम लोकसभा और राज्यसभा और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति है, यानी कि हम संपूर्ण संसद से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो प्रश्न है कि संसद क्या करती है, तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो संसद को हम सर्वप्रथम जो जानते हैं, एक कानून बनाने वाली संस्था के रूप में जानते हैं, जिसे कि हम विधायिका भी कहते हैं। केंद्रीय स्तर पर इसे संसद कहा जाता है और राज्य स्तर पर इसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। तो संसद का जो विधायी कार्य है, ये सर्वप्रथम हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि कानून निर्माण से संबंधित कार्य जो है। तो संसद पूरे देश या देश के किसी भी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है। और अगर हम देखें तो संसद जो कानून निर्माण की संसद की प्रक्रिया है, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, वो नौकरशाही का होता है, ब्यूरोक्रेट का होता है। जो विधायिका है, जो संसद है, ये कानून की स्वीकृति प्रदान करती है, यानी कि कोई भी विधेयक है, इसे किसी सदन में पेश किया जाता है। अगर वो धन विधेयक होगा तो उसे लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। अन्यथा अगर कोई दूसरा विधेयक है तो उसे राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। परंतु कोई भी विधेयक हो, उस विधेयक पे दोनों ही सदन की सहमति जरूरी होती है, दोनों ही सदन से पास होना जरूरी होता है। और उसके बाद में वह विधेयक राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए जाता है। और राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद जो है, फाइनली वह एक कानून का रूप धारण करता है। तो विधायी कामकाज में जो संसद का प्रमुख कार्य है, वो देश के लिए कानून का निर्माण करना। परंतु कानून के निर्माण का जो मसौदा है, यह जो तय किया जाता है, ये नौकरशाह के द्वारा तय किया जाता है और तैयार किया जाता है। और इसके बाद में जिस मंत्रालय से संबंधित वो विधेयक होता है, यानी विधेयक से यहाँ पे तात्पर्य है कि जिस कानून के मसौदे को हम संसद में पेश करते हैं कानून बनाने के लिए, उसे विधेयक के रूप में जाना जाता है। यानी कि कानून का जो ड्राफ्ट होता है, वो विधेयक होता है। तो इस ड्राफ्ट के पीछे जो है नौकरशाह का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नौकरशाह के द्वारा ये ड्राफ्ट बनाया जाता है और जिस मंत्रालय से संबंधित होता है किसी भी विधेयक को, उस मंत्रालय की स्वीकृति के द्वारा जो है संसद में या तो मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, या फिर मंत्री के स्थान पे किसी अन्य संसदीय सदस्य के द्वारा, जो कि उस दल के बहुमत वाले दल के नेता से संबंधित होते हैं, जिनकी सरकार चल रही होती है, उनके द्वारा संसद में पेश किया जाता है। परंतु यहाँ पे अगर हम संसद के कार्य को देखें तो सर्वप्रथम जो पहला कार्य है, वो विधायी कार्य है, जिसमें अगर आप साफ शब्दों में एक लाइन में समझे कि संसद का कार्य है कानून का निर्माण करना। दूसरा अगर हम देखें, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व जो है सुनिश्चित करना। अब हमने पढ़ा था कार्यपालिका वाले चैप्टर में कि जो विधायिका है वो कानून का निर्माण करती है और जो कार्यपालिका है वो कानून को इम्प्लीमेंट करती है, यानी कि कानून को लागू करने का कार्य करती है। तो संसद का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखना। यानी कि कार्यपालिका जो है
उनकी जो शक्ति है उसको कंट्रोल करना, एक प्रकार से वो असीमित शक्ति ना हो जाए, यानी कि कार्यपालिका अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग कार्य करना ना स्टार्ट कर दे, कार्यपालिका संविधान के अनुसार ही कार्य करे, ये भी संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि भारत में जो प्रावधान है भारतीय संसदीय प्रणाली में कि कार्यपालिका जो है वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है, यानी कि अगर आपके पास में विश्वास मत नहीं है संसद में तो आपकी सरकार गिर जाएगी और मंत्रिमंडल जो है भंग हो जाता है। तो संसद के द्वारा जो है मंत्रिमंडल को एक प्रकार से उनकी शक्ति के दुरुपयोग को भी नियंत्रण किया जाता है, और इस प्रकार से बहुत सारे संसदीय प्रक्रिया में ऐसे प्रावधान है संसद में जिसके माध्यम से जो विधायिका है, जो संसद के सदस्य है, वो बार बार जो है कार्यपालिका की शक्ति जो है उसके जो क्षेत्राधिकार है उसको सीमित रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सब ने प्रश्नकाल के बारे में सुना होगा कि प्रश्नकाल में प्रश्न के पूछने, सरकार से प्रश्न पूछ के जो विपक्षी पार्टियों की सदस्य होती है या संसद के कोई भी सदस्य पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। फिर शून्यकाल है, प्रश्नकाल है, और अविश्वास प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण है, यानी अगर मंत्रिमंडल के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो या और यदि पास होने के बाद में क्या होगा कि मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा और सरकार विघटित हो जाती है। तो इतनी महत्वपूर्ण शक्ति जो है संसद के पास में है, यानी कि एक प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रण करने में संसद का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद में अगर हम जो थर्ड पॉइंट है इसमें वित्तीय कार्य से संबंधित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है, जो कि आर्टिकल 112 है भारतीय संविधान का 112 अनुच्छेद जो है यह कहता है कि वार्षिक जो है वित्तीय बजट जो है संसद में पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, और ये इसके द्वारा जो है सरकार बहुत से काम को करते हैं, जैसे कि जो सरकार के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके लिए धन आवंटित करना, या फिर किसी नए टैक्स को लागू करना, या फिर कर वसूलने से संबंधित जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को इसके माध्यम से किया जाता है। तो वित्तीय कार्य भी संसद के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। अगर नेक्स्ट देखें तो प्रतिनिधित्व की बात है, जो कि संसद का लोकतंत्र में जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, और संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है कि संसद के जो सदस्य होते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं, यानी अपने अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके जो जनता है उनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में। तो संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी इनके जो सदस्य हैं वो देश के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुन करके आते हैं, और वो सदस्य जो है अपने क्षेत्र के सभी जनता का संसद में प्रतिनिधित्व करती है। जो नेक्स्ट है वो बहस का मंच है संसद। आप लोकसभा और राज्यसभा में देश के समकालीन मुद्दों पर डिबेट होते हुए आपने सुना होगा। संसद में देश के वाद विवाद का जो है सर्वोच्च मंच माना जाता है संसद को, और विचार विमर्श करने की उनकी जो शक्ति है इसके ऊपर में कोई अंकुश नहीं है। सदस्य को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता होती है, और इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है, और यह विचार विमर्श जो है हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा मानी जाती है। जो नेक्स्ट है दोस्तों संसद का महत्वपूर्ण कार्य संवैधानिक कार्य है, जिसके तहत कि संसद के द्वारा कानून में संशोधन करना या फिर किसी नए कानून का निर्माण करना, ये दो मुख्य जो है संवैधानिक कार्य माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में जो है संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है, और संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, और संसद के दोनों सदन की संवैधानिक शक्तियां जो है एक समान है, और प्रत्येक संविधान संशोधन संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जो है जरूरी माना जाता है। इसके बाद में जो है निर्वाचन संबंधी कार्य भी संसद के द्वारा किया जाता है। संसद चुनाव संबंधी कार्य करती है, यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का भी कार्य करती है। वहीं राष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है, वो भी वोट करते हैं। परंतु जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होते हैं इसमें संसद के दोनों ही सदन के जो सभी सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं, यानी कि जो निर्वाचन संबंधी कार्य है ये भी संसद के द्वारा किया जाता है।
न्यायिक कार्य की अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, और जिसे आपने महाभियोग के नाम से भी जानते हैं। यानी महाभियोग के माध्यम से जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा देश के जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, इन्हें हटाया जाता है। और महाभियोग से संबंधित जो कार्य है वो संसद के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। और किसी भी इनमें से, यानी कि इन सभी में से अगर किसी के ऊपर में महाभियोग लगाया जाए और वह अगर संसद के द्वारा पास हो जाता है तो उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, यही संसद के सभी महत्वपूर्ण कार्य है। तो आइए एक बार और हम रिवीजन के माध्यम से एक एक लाइन में इसको देख लेते हैं। संसद के कार्य से संबंधित सर्वप्रथम विधायी कार्य, यानी कि संसद के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। ये कानून निर्माण करने वाली देश में सर्वोच्च संस्था है। दूसरा जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल, इन सभी के माध्यम से जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए संसद जो है एक महत्वपूर्ण उत्तरदायी संस्था है। इसके बाद में वित्तीय कार्य को अगर हम देखें तो संसद के द्वारा जो है वार्षिक वित्तीय बजट जो है पेश किया जाता है हर एक साल। इसके बाद जिसके तहत जो है नए कर लगाए जाते हैं या फिर कर धन का आवंटन जो है विभिन्न योजनाओं के लिए किया जाता है, जो कि देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रतिनिधित्व से संबंधित चीज़ों को हमने देखा कि जो संसद के सदस्य होते हैं ये क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। बहस के मंच के बारे में हमने देखा कि वाद विवाद का जो है सर्वोच्च संस्था है संसद, जिसमें कि देश के समकालीन मुद्दों के ऊपर में चर्चा किया जाता है, या फिर अगर कोई कानून बनाना हो तो उसके ड्राफ्ट के ऊपर में संसद के द्वारा जो है संसद के सदस्यों के द्वारा चर्चा किया जाता है सदन में। नेक्स्ट है संवैधानिक कार्य, जिसके तहत कि संविधान में संशोधन करना महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है संसद का। निर्वाचन संबंधी कार्य को अगर हम देखें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और न्यायिक कार्य अगर हम देखें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसे महाभियोग के नाम से जानते हैं, ये भी संसद के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।